हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 पार्ट मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये 3rd वीडियो है और पहले और दूसरे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 3rd वीडियो है। इस वीडियो में हम बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ये हम पढ़ेंगे। इसके बारे में सारी डिटेल लेंगे। कब इसके विभाजन की घोषणा हुई, कब इसका विरोध किया गया, कौन इसमें अध्यक्ष था, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। साथ ही उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन आपका 1905, 1906 और 1907। इन कांग्रेस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष रहा, इसकी अध्यक्षता किसने की, कहाँ पे हुआ और कौन से प्रस्ताव रखे गए, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉपिक, ठीक है। और पहले और दूसरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, देखिए हमने 1885 से 1847 के बीच उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी चरण के बारे में सारी डिटेल ले लिया। कौन कौन नेता इसमें सम्मिलित थे, इन नेताओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया है अच्छे से डिटेल में। और प्रथम 4 अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, इसके अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कितने थे, ये सब हमने पढ़ लिया है फर्स्ट वीडियो में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे, सदस्य कितने थे, सचिव कौन था, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर आप पहला और दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसके बाद ये 3rd वीडियो देखिएगा, या फिर ये 3rd वीडियो देखने के बाद ही वो जाके वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बंगाल विभाजन हम पढ़ेंगे इसमें। तो बंगाल विभाजन देखिए, पूर्व में बंगाल क्या था, उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश और असम बंगाल में शामिल था, ठीक है। फिर इसका विभाजन किया गया। तो विभाजन का क्या कारण था, आइए जानते हैं। तो तत्कालिक बंगाल उस समय सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली राज्य था। बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था, क्योंकि बंगाल से ही धार्मिक और सामाजिक सुधार प्रारंभ हुए थे, जैसे कि राजा राममोहन रॉय और लाला लाजपत राय और रविंद्रनाथ टैगोर। ये धार्मिक और सामाजिक सुधार में ये तीनों नेताओं ने अपना अहम रोल निभाया था, ठीक है। बंगाल जो था वो काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी बड़ा राज्य था, इसीलिए इसका विभाजन हुआ था। तो विभाजन का कारण कर्जन के अनुसार क्या था, तो बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था जिसको संभालना कठिन हो रहा था, लेकिन अंग्रेज विभाजन द्वारा हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए बंगाल का विभाजन करना चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को वो तोड़ना चाहते थे। काफ़ी बड़ा प्रांत था, कई सारे स्टेट इसमें सम्मिलित थे, इसीलिए उसको तोड़ना चाहते थे और कई अच्छे अच्छे नेता उसमें सम्मिलित थे जो धार्मिक और सामाजिक सुधार कर रहे थे। तो इसके वजह से अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो जाए। बंगाल विभाजन 3 अक्टूबर 1903 विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। फिर 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया था। फिर 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई थी। फिर 7 अगस्त 1905 को विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन के रूप में, ठीक है। फिर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल का विभाजन हो गया था। तो ये डेट जितने भी मैंने आपको बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में कोई सा भी डेट इसमें से पूछ सकता है कि लोगों के समक्ष कब रखा गया, इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ और इस बंगाल विभाजन का विरोध कब प्रारंभ हुआ और इसका विभाजन लागू कब हुआ। तो इन सारी डेट को आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 2 भागों में बटा था, पहला पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में असम था और पश्चिमी बंगाल में बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ये तीनों थे, ठीक है। और पूर्वी बंगाल में जो है वो मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था। तो जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता को अलग किया जाए, इसीलिए 2 भागों में बटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे, ठीक है, और इसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो ब्लूमफील्ड फुलर थे इसके पूर्वी बंगाल के। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो इसमें हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी, मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो गए थे बंगाल विभाजन के बाद। पूर्वी में मुस्लिम थे और पश्चिमी में हिंदू थे, ठीक है। राजधानी इसकी कोलकाता हुई थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें सर एंड्रयू फ्रेजर थे, ठीक है। तो ये था बंगाल विभाजन के बारे में
सारी डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी डेट्स को आप याद रखिएगा, कब क्या क्या हुआ। और 2 भागों में बटा, मुस्लिम बहुलक क्षेत्र कौन था और हिंदू बहुलक क्षेत्र कौन था, इसके गवर्नर कौन थे, राजधानी क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन क्या था। तो विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हो गई थी। विभाजन का विरोध 7 अगस्त 1905 को हुआ था। यह विरोध विदेशी आंदोलन कहलाया था। स्थान कोलकाता टाउन हॉल में हुआ था। इसके अध्यक्ष मनीन चंद्र नंदी कासिम बाजार के महाराजा थे। ठीक है। एक जनसभा 60,000 से 70,000 लोगों का आयोजन के विद्रोह से ये स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसकी घोषणा 20 जुलाई को हुई थी और इसका विरोध 7 अगस्त को हुआ था। आइए जानते हैं कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पे स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार तब तक हुआ जब तक अंग्रेज बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस नहीं ले लिए थे और नारा लगा था वंदे मातरम का। ठीक है। तो कृष्ण कुमार मित्र जो थे, उनके सुझाव पे स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाना और अपने देश की चीज़ों का ही इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया था। बहिष्कार तब तक हुआ था जब तक अंग्रेज बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस नहीं। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो और ये शक्तिशाली प्रांत को तोड़ा जाए। तो कृष्ण कुमार चाहते थे कि ऐसा ना हो, बंगाल का विभाजन ना हो, और वो इस बहिष्कार का तब तक विरोध किया जब तक बंगाल विभाजन अंग्रेजों द्वारा वापस नहीं ले लिया गया था और इसका नारा था वंदे मातरम। तो 1905 विभाजन लागू होने के बाद घटित घटनाएं कौन कौन सी हुई। तो 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राखी दिवस कब मनाया गया था और किसके सुझाव पर मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर को मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पे मनाया गया था और 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस मनाया गया था। ये रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पे मनाया गया था। ठीक है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस। आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान था। तो आंदोलन के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला भाषा में राष्ट्रगान लिखा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन 1905, 6 और 7 जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में क्या हुआ था। तो ये बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये नरमपंथी दल के नेता थे। प्रस्ताव क्या रखा गया। तो बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। नरमपंथी के अध्यक्ष के कारण स्वदेशी आंदोलन में बोलबाला नरमपंथियों का रहा था। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर कांग्रेस द्वारा स्वागत करने पर गर्मपंथी नेता नाराज हो गए थे। तो जो 1905 का अधिवेशन था, वो उसके अध्यक्ष जो थे वो नरमपंथी थे, नरमपंथी दल के नेता थे। लेकिन जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो अंग्रेज थे और उनके भारत आगमन पर जो कांग्रेस के नरमपंथी के नेता जो थे वो उनका स्वागत किए थे। इसके चलते गर्मपंथी दल के नेता उनसे नाराज हो गए थे। ठीक है। और कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में क्या हुआ था। तो ये कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो कि नरमपंथी के थे। इन दोनों में ही नरमपंथी दल के नेता थे। और प्रस्ताव पारित हुआ इसमें कि स्वदेशी अपनाया जाए, बहिष्कार किया जाए विदेशी वस्तुओं का, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित हो और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हो। तो इन सारी चीज़ों का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस अधिवेशन 1906 में, जो कि कोलकाता में हुआ था। ठीक है। और निर्णय क्या आया था इसका। तो अगला अधिवेशन 1907 का जो है वो नागपुर में हो और अध्यक्ष जो है वो बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी दल के नेता बनेंगे, क्योंकि 2 अधिवेशन के नेता नरमपंथी दल के नेता थे और वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। इसीलिए गर्मपंथी दल के नेता चाहते थे कि स्वदेशी को अपनाया जाए, बहिष्कार किया जाए अंग्रेजों का, उनकी वस्तुओं का, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। इसलिए तीसरा अधिवेशन 1907 में जो कि गर्मपंथी दल के नेता चाहते थे कि उनके नेता इसके अध्यक्ष बने और ये नागपुर में आयोजित हो। लेकिन क्या हुआ था कि फिरोज शाह मेहता द्वारा 1907 के
अधिवेशन को नागपुर से हटाकर सूरत में कर दिया गया था, ताकि नरमपंथी के नेता रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो 1907 का अधिवेशन था वो पहले कहाँ आयोजित होने वाला था, तो पहले नागपुर में होने वाला था और इसके नेता बाल गंगाधर तिलक जो कि गरमपंथी दल के नेता थे वो होने वाले थे। लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया और इसको सूरत में हटा के किया गया और फिर उसके नेता नरमपंथी दल के नेता रास बिहारी घोष रहे, ये प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो सूरत में ही आयोजित हुआ और इसमें भी अध्यक्ष नरमपंथी दल के नेता रास बिहारी घोष को बनाया गया था। महत्वपूर्ण घटना इसमें क्या हुई थी, तो कांग्रेस का विभाजन सूरत फूट पड़ गया था और नरमपंथी और गरमपंथी दो भागों में बट गया था इसमें। ठीक है, गरमपंथी दल के नेता नाराज हो गए थे और सूरत में फूट पड़ा और गरमपंथी दल और नरमपंथी दल अलग हो गए थे। विभाजन का कारण अध्यक्ष पद था। तो मैंने आपको अभी तुरंत एक्सप्लेन किया है कि गरमपंथी दल के नेता जो थे वो चाहते थे कि 1907 में वो इसकी अध्यक्षता करें, लेकिन नरमपंथी दल के नेता उन्हें ऐसा नहीं करने दिए, इसीलिए जो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा और ये दो दल दो भागों में बट गई, नरमपंथी और गरमपंथी, और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हो गया था। तो बहिष्कार का स्वरूप गरम दल और नरम दल था। आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित हो, बंगाल केवल विदेशी वस्तुओं का हो। ठीक है, ये नरमपंथी दल के नेता चाहते थे और गरमपंथी दल के नेता चाहते थे कि आंदोलन संपूर्ण भारत में हो और वस्तुओं का बहिष्कार हो और सरकारी सेवाएं, स्कूल, नौकरी, शिक्षा का भी हो। ठीक है, तो गरमपंथी दल के नेता जो अंग्रेजों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते थे और संपूर्ण भारत में करते थे, लेकिन गरमपंथी दल के नेता केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार कर रहे थे और ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित हो, ये चाहते थे। इसीलिए दो भागों में बट गया और इसका फ़ायदा फिर अंग्रेज उठाए, क्योंकि भारत में ही दो अलग अलग दल बट गया था, तो इसका फ़ायदा अंग्रेज अच्छे से उठाए बाद में। तो इसके बारे में आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 1907 में यह मतभेद इतना हो गया था कि मारपीट पर उतारू हो गए थे। कांग्रेस के भीतर घटित इस घटना को एनी बेसेंट ने काला दिवस कहा था, क्योंकि भारत ही दो भागों में बट गया था। तो अंग्रेजों से क्या लड़े, भारत ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे, तो इसीलिए एनी बेसेंट ने इस दिन को काला दिवस कहा था। 1907 में मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार और नेतृत्व करता महाराष्ट्र पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, दिल्ली में सैयद हैदर ने किया था और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था और पंजाब में अजीत सिंह ने किया था। तो आगे के वीडियो में हम विदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग 1906 पढ़ेंगे और माले मिंटो सुधार 1909 पढ़ेंगे और दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911। ये सारी टॉपिक को हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम गरमपंथी दल और नरमपंथी दल क्यों अलग हुए, क्या कारण था, 1905, 6, 7 में क्या क्या हुआ, कौन कौन अध्यक्ष रहे, कहाँ कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। और 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, किसके सुझाव पे मनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन कब हुआ, इसकी घोषणा कब हुई, कब प्रस्ताव पारित हुआ और बंगाल विभाजन कौन से दो भागों में बटा और पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल कहाँ पे हुआ, उसकी राजधानी कौन थी, उसके गवर्नर कौन थे, ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है बंगाल विभाजन के बारे में। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो जो इस पर आएगी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और पिछला जो 2 वीडियो मैंने डाल रखा है उसका भी लिंक डाल दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।